नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के हुए सी बोले फिलहाल मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही बीजेपी की सरकार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मुस्लिम लॉ बोर्ड का बड़ा फैसला, बोले बात 3 मस्जिदों की नहीं है, अब बात 50,000 मस्जिदों की है जिनके ऊपर आप समझिए दोस्तों बुरी नजर डाली जा रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें सिविल कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अखिलेश यादव ने लगाई दोस्तों जी केशव प्रसाद मौर्य की जमकर क्लास, बोले फिलहाल ये सड़कें क्या तुम्हारे पापा ने बनवाई हैं, इसके बारे में बताएंगे। जमकर तू में हुई है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, संगी घुसा थाने में, दरोगा को धमकाने लगा, वीडियो जोरदार तरीके से वायरल। एक बार फिर से यूपी पुलिस की दोस्तों जो बेदर्दी वो सामने आई है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश कुमार पर उठे सवाल, बोले नीतीश कुमार के कारण ही बिहार के बच्चे रह रहे हैं अनपढ़। अब आप समझिए दोस्तों, डबल इंजन की सरकार, फिर भी कोई जो है यहाँ पर पढ़ाई लिखाई नहीं बिहार में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ज्ञान व्यापी में 4 मांगों का मुस्लिम पक्ष ने किया जमकर विरोध, बोले फिलहाल सारी की सारी मांगे अमान्य, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दे ममता बनर्जी दे सकती है मोदी सरकार को बड़ा झटका, तीसरे मोर्चे की हो गई है तैयारी, विपक्ष हुआ एकजुट, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दे तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत बोले एक बार फिर से देश में होगा आंदोलन, एमएसपी पर ली जाएगी गारंटी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दे नरेंद्र मोदी को लगेगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दे सोशल मीडिया पर मनमोहन सिंह साहब का पुराना वीडियो वायरल, जिसमें दोस्तों खुद लोग मनमोहन सिंह साहब से बात करने नजर आ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को अमेरिका के जो बाइडेन ने इग्नोर कर दिया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मुस्लिम लॉ बोर्ड का बड़ा फैसला, आपको बता दोस्तों बोले बात अब 1 या 2 या 3 मस्जिद की नहीं, अब बात है मुसलमानों के हक की। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर मामला गहराता चला जा रहा है, जिसको लेकर अब मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि इस बार पीछे नहीं हटेगा मुसलमान, अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरने को भी तैयार। आपको बता दें मुस्लिम समुदाय ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल ज्ञान व्यापी मामले में अब सिर्फ 3 मस्जिदों की बात नहीं रह गई है। दोस्तों आपको बता दें पहली बाबरी मस्जिद थी, दूसरी ज्ञान व्यापी और तीसरी जो है यहाँ पर शाही ईदगाह। इन तीनों मस्जिदों को लेकर जिस तरीके से संघी आतंक फैला रहा है, पसार रहा है, और अब उसके देखा देखी जगह जगह मस्जिदों पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी हमारी मूर्तियां थी, उसको लेकर दोस्तों अब जमकर हमलाबाजी हो गई है। मुस्लिम समुदाय ने साफ कहा है कि अब सिर्फ 3 मस्जिदों की नहीं बल्कि 50,000 मस्जिदों की बात सामने आ गई है। जी हाँ, अब हर मस्जिद पर दोस्तों बुरी नजर डाली जा रही है, और यही कारण जो मुस्लिम समुदाय ने कहा है कि इस बार वो सड़कों पर भी उतर जाएंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों, पिछले साल ही अभी 2 साल पहले ही बाबरी मस्जिद का मामला निपटा था, और बाबरी मस्जिद का मामला निपटने के बाद लोगों ने सोचा था कि अब ऐसा हिंदू मुसलमान नहीं होगा, मंदिर मस्जिद नहीं होगा, लेकिन दोस्तों बीजेपी है तो सब कुछ मुमकिन है। बीजेपी देश में माहौल बनाती है, पहले मंदिर मस्जिद पर लोगों को लड़वाती है और फिर लोगों को सहानुभूति देती है और मुसलमानों को जेल के अंदर डालती है। ये बीजेपी की राजनीति है जिससे सभी वाकिफ हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी ने की मोदी सरकार को निपटाने की पूरी तैयारी। 2024 में दोस्तों तीसरा मोर्चा बनाकर मोदी सरकार की करेंगी विदाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों तीसरे मोर्चे की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। सब लोग जानते हैं दोस्तों कि अब कांग्रेस के भरोसे रह नहीं सकते, इसीलिए अब तीसरा मोर्चा बनाया जा रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों लोगों के पास 2 ऑप्शन है, इसीलिए वो 2 ऑप्शन में से किसी एक को चुन लेते हैं, या तो वो बीजेपी को या फिर कांग्रेस को। और दोस्तों कांग्रेस मेहनत करती है, लेकिन कांग्रेस अपना पूरा डेडिकेशन नहीं दिखाती है, ना ही वो पूरी जान लगाती है, वरना नरेंद्र मोदी को दोस्तों आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आप समझिए कांग्रेस बहुत लेट सड़कों पर उतरती है और जो रणनीति होती है वो भी लेट बनाती है। इसी के साथ साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, क्योंकि कांग्रेस उनकी सुन नहीं रही थी, चाहे वो कपिल सिब्बल हो,
और भी हार्दिक पटेल हो, और भी लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। लेकिन बात इन असंतुष्ट नेताओं की नहीं है दोस्तों, ये तो यूं भी पार्टी में रहकर पार्टी की बुराई कर रहे थे और इनको जानबूझकर निकाला गया प्रशांत किशोर का प्लान बनाने के बाद ही, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के प्लान पर ही कांग्रेस काम कर रही है। खैर ये एक अलग मैटर है, लेकिन दोस्तों इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि तीसरा मोर्चा बनाना इसलिए भी जरूरी है कि कम से कम दोस्तों लोग कांग्रेस को वोट नहीं दे तो बीजेपी को भी ना दे, वो किसी तीसरे मोर्चे को ही दे, और इसीलिए ये मोर्चे को खड़ा किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, आज देश में लगातार हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई, बस यही चीजें चल रही हैं। इनसे लड़ने के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों हमें सड़कों पर तो उतरना ही पड़ेगा। देश की जो बिगड़ती अर्थव्यवस्था है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और यकीन मानिए आज देश जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश की जनता काफी ज्यादा गुस्से में भी है, और ये साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आप और हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर, इसीलिए इस मैटर पर कई बार बात हुई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, सफाई को लेकर भिड़े अखिलेश, केशव प्रसाद मौर्य को दिया अखिलेश ने मुंह तोड़ जवाब। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मौर्य ने अखिलेश को जानबूझकर भड़काने के लिए बोल दिया कि आप हमेशा बोलते रहते हो हमने ये बनाया वो बनाया, सैफई में क्या सैफई की जमीन बेचकर बनाया। उसके बाद दोस्तों अखिलेश यादव सैफई का जिक्र आने के बाद भड़क गए। दरअसल दोस्तों सैफई वो गढ़ है जो कि अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, जहां से उनकी राजनीति शुरू हुई थी उनके पूरे परिवार की, और इसीलिए अखिलेश भड़क गए और उन्होंने अपना आपा खो दिया। अखिलेश ने साफ कहा कि से क्या तुम्हारे पापा ने दिए तुम्हें पैसे जो तुम विकास का ढोंग करते रहते हो। इसी लैंग्वेज में दोस्तों, इसी लहजे में अखिलेश यादव ने साफ कहा कि क्या ये पैसा तुम्हारे पापा से लाए हो जो विकास का ढिंडोरा पीटते रहते हो तुम लोग। जाहिर सी बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो विकास बताया जाता है वो विकास एक तो है भी नहीं। साफ सी बात है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं, जो विकास का ढोंग किया जा रहा है दोस्तों, वो भी आपके सामने। अब ये कहा जा रहा है कि भैया वो राशन कार्ड लौटा दे जो कि मान्य नहीं है, यानी कि जो गरीबी रेखा में नहीं आते। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है मैं आपको बता दूं। दरअसल फ्री राशन की योजना का वादा तो सरकार ने कर लिया, लेकिन सरकार के पास दोस्तों अब इतना समझिए दम नहीं है कि वो फ्री राशन बांटे। देश में आपको पता ही है दोस्तों कि शॉर्टेज हो गई है अनाज की, इस पर रोक भी लगा दी गई थी अभी। अब एक और फरमान निकलकर सामने भी आया कि अब गेहूं की जगह सिर्फ 5 किलो चावल मिलेंगे, जो प्रधानमंत्री योजना चलाई गई थी। ऐसे में गेहूं की जगह सिर्फ 5 किलो चावल दिया जाएगा, और ये बात उत्तर प्रदेश में लागू हो चुकी है। आपको बताता चलूं दोस्तों, इससे पहले अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार महिलाओं की सेफ्टी के बारे में बात करती है, लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सेफ्टी 0 सन्नाटा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जो झूठे वादे करती है, ये कहती है कि हम तो महिलाओं के हित में, महिलाओं की सुरक्षा में, लेकिन आप समझिए उत्तर प्रदेश में क्या आपको कहीं पर भी कानून नाम की चिड़िया दिखाई देती है? अगर हाँ तो बताइए, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके की घटनाएं रोजाना होती है उत्तर प्रदेश में, ये आपके और हमारे सामने। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि आज उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो काफी ज्यादा खराब हो चुका है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश की बिगड़ती स्थितियां जो है वो कई सवाल खड़े कर रही हैं। सरकार केंद्र में भी मोदी सरकार, राज्य में भी मोदी सरकार, और उसके बाद भी देश बदहाल बेहाल। इसके बारे में आखिरकार जवाब कौन देगा? सरकार से जब सवालों के जवाब मांगे जाएं तो सरकार सवालों के जवाब देने से डरती है। आपने और हमने दोस्तों सरकार से, आप समझिए आम जनता ने कई बार सवाल पूछेंगे गरीबी बेरोजगारी को लेकर, लेकिन बेरोजगारी पर भी सरकार का कोई सवाल का जवाब नहीं आता, और इसीलिए अखिलेश ने जमकर लताड़ लगा दी बीजेपी को। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो मुफ्ती का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले मुसलमानों का नरसिंहार और मस्जिदों को नष्ट करना चाहती है बीजेपी का यही प्लान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी और अंधभक्तों का एक ही सपना है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, और यकीन मानिए बीजेपी दोस्तों अगर 100 साल भी लगी रहेगी तब भी वो इस राज्य को, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर पाएगी। ये मेरा चैलेंज है बीजेपी को, क्योंकि दोस्तों इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी जात और धर्म के भाई रहते हैं। भले ही दोस्तों ये लोग एक एक कर मस्जिदों को निशाना बना रहा हूं क्योंकि ये इनकी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन ये लोग भूल गए दोस्तों कि 1 दशक तक बीजेपी सत्ता में ही नहीं आई। कांग्रेस ही लगातार दोस्तों लोगों के दिलों पर छाई रही, और कांग्रेस ने दोस्तों 50
साल तक राज किया जनता पर। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि कांग्रेस को विपक्ष में रहना नहीं आता है। विपक्ष में रहना इसलिए भी नहीं आता दोस्तों क्योंकि कांग्रेस ने कभी हार का सामना नहीं किया था। ये वर्ड्स मेरे भी हैं और प्रशांत किशोर ने भी ये बात कही है कि कांग्रेस को विपक्ष में रहना नहीं आता। उसने हमेशा जीत देखी है, हार कभी उसको मिली नहीं थी। और अब दोस्तों जब वो हार गई है, कांग्रेस हार के मिल रही है, तो कांग्रेस ये दोस्तों कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। कांग्रेस को लग रहा है कि जब जनता नाराज हो जाएगी बीजेपी से तो हमें वोट देगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, आज बीजेपी ने एक अलग ही एजेंडा सेट कर दिया। पहले की राजनीति और आज की राजनीति में दोस्तों जमीन और आसमान का फर्क है। पहले अगर आपने दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के पुराने वीडियोस देखे हो या उनकी राजनीति के बारे में सुना होगा दोस्तों, तो आप जानते होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी भले ही थे बीजेपी के, लेकिन उनकी लैंग्वेज काफी अच्छी हुआ करती थी। यहां तक कि यशवंत सिन्हा दोस्तों, यशवंत सिन्हा जो है, जो कि अब टीएमसी में शामिल है, यशवंत सिन्हा दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के खास माने जाते थे, उनके दाएं हाथ माने जाते थे। लेकिन यशवंत सिन्हा ने भी बीजेपी का साथ छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर ली थी। यशवंत सिन्हा दोस्तों काफी एल्डर नेता है। उन्होंने बताया था कि कैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति को गंदा कर दिया है, इसका स्तर बिगाड़ दिया है। पहले दोस्तों अगर कोई सोनिया गांधी से कुछ कहता था तो जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे वो डांट लगाते थे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने सोनिया गांधी की कई बार तारीफ की है। अटल बिहारी वाजपेयी की जो राजनीति थी दोस्तों काफी क्लीन मानी जाती थी। खुद नरेंद्र मोदी ने उस जमाने में नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ रहे। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी की राजनीति बहुत ही गंदी और बहुत ही गंदे स्तर पर आती है। आप समझिए, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इस तरीके की राजनीति दोस्तों हमने पहले कभी नहीं देखी। और यही कारण है जो यहाँ पर काफी कांग्रेस पर सवाल उठते रहे हैं कि कांग्रेस को अब जान लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों विपक्ष में रहना भी एक कला होती है। आप समझिए, आप विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक जनता मजबूत नहीं होगी। और विपक्ष का मजबूत होना उतना ही जरूरी है दोस्तों जिस तरह जीने के लिए सांस लेना। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर बना मजाक, लोगों ने मनमोहन सिंह साहब का पुराना वीडियो किया वायरल। दरअसल दोस्तों आपको पता है इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। कल ही दोस्तों महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे से वापिस आ गए। अब विपक्ष ने नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठाए और मनमोहन सिंह साहब का एक पुराना वीडियो ट्वीट करते हुए शेयर करते हुए लिखा कि देखिए ये मनमोहन सिंह साहब है जिनके पीछे खुद अमेरिका और सारे देश के लोग दोस्तों उनको देखने आया करते थे, उनसे बात करा करते थे। ऐसी दोस्तों उनकी पहचान थी, क्योंकि सब लोग जानते थे कि मनमोहन सिंह साहब की राजनीति कितनी मस्त और कितनी क्लीन हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का भी एक वीडियो लोगों ने वायरल किया जिसमें बताया कि देखिए कैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट, जी हां आपको बता दें जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इग्नोर कर दिया, मुंह ही नहीं लगाया और वीडियो भी वायरल हुआ। और दोस्तों इसमें दिख भी रहा है नरेंद्र मोदी खुद उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों नरेंद्र मोदी एक फोटो जीवी प्रधानमंत्री है जिनको सिर्फ फोटो और वीडियो से मतलब है। कभी ये मोर के साथ खेलते हुए अपना फोटो ले लेते हैं, तो कभी दोस्तों आप समझिए साइकिल चलाते हुए फोटो, हर जगह इनको फोटो होना। बस मोदी जी अब एक ही जगह रह गई है, ऊपर वाला ना करे कि वहां पर भी जो है वीडियो और फोटो बनने लगे। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके की ये चीजें चल रही हैं ये आप और हम बखूब देख रहे हैं। आप समझिए जगह जगह फोटो खींचना, वीडियो बनाना, आखिरकार ये कौन सी समझदारी है दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है। ना आपके आ रहा है ना मेरे आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ना आप समझ पा रहे हैं ना मैं समझ पा रहा हूं। और ये चीज तो आप बखूब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह साहब में जमीन आसमान का फर्क है। प्रधानमंत्री को ए फॉर एप्पल पता है, तो मनमोहन सिंह साहब दोस्तों इतने पढ़े लिखे थे कि उन्होंने उनके कार्यकाल में जीडीपी को सबसे ऊपर पहुंचाया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भी कमाल किया है, उन्होंने जीडीपी को सबसे नीचे गिरा दिया। ऐसे ही मनमोहन सिंह साहब के राज्य में दोस्तों रुपए को गिरता हुआ बताते थे ये लोग, जबकि रुपए की उस वक्त कीमत काफी अच्छी हुआ करती थी और डॉलर के सामने। लेकिन आज दोस्तों डॉलर उठता चला जा रहा है, रुपए नीचे धड़ाम होता चला जा रहा है। ये भी प्रधानमंत्री की एक उपलब्धि है, इस पर भी अंधभक्त ताली बजाएंगे। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं और जो आगे करने वाले हैं बीते इस 1.5-2 साल में, ये भी आप और हम देखेंगे और जो करेंगे उसका जवाब भी जनता देगी। देखिए दोस्तों मैं एक चीज मानता हूं कि इस वक्त बीजेपी वाकई में बहुत मजबूत हो चुकी है, जिसको हराने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत भी करना है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं दोस्तों
मैं ये भी मानता हूं कि देश में बीजेपी ने भले ही हिंदू मुसलमान फैला दिया हो, कितनी ही नफरत फैला दी हो, लेकिन दोस्तों हर एक चीज का अंत जरूर होता है। आपने सुना होगा दोस्तों कि जो चीज शुरू होती है उसको खत्म होना ही होता है, चाहे वो जिंदगी हो दोस्तों या फिर कोई चीज हो, हर चीज का अंत तय है। आप समझिए, ऐसा नहीं है कि कोई चीज शुरू हो गई है दोस्तों तो वो खत्म नहीं होगी। आप समझिए, जब आप कहीं सफर करते हैं तो सफर का भी अंत होता है। इंसान को लगता है कि सफर पे हम चलते जाएंगे, ऐसा नहीं है, सफर का अंत होता है। ऐसे ही जिंदगी है दोस्तों, जिंदगी का भी एक दिन अंत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज सोचना गलत है जो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तो नफरत फैला दी, अब इनको कैसे रोका जाएगा। तो रोकने के लिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि रोक नहीं सकते, हर चीज का अंत जरूरी है। और आप खुद देखेंगे कि एक दिन इस राजनीति का भी अंत हो जाएगा। जिस दिन लोग उकता जाएंगे उस दिन हिंदुत्व की राजनीति का अंत तय है, निश्चित है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में दोस्तों नई याचिका पर बवाल। मुस्लिम पक्ष बोला ये सारी की सारी शर्तें अमान्य। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष द्वारा एक महिला ने दोस्तों 4 मांगे रखी, जिसमें उस महिला ने दोस्तों ये अपील की है कोर्ट से कि इन 4 मांगों को माना जाए। पहली तो ये कि फिलहाल ज्ञान व्यापी में नमाज को बंद कराया जाए। दूसरी ये कि फिलहाल वहां पर जो वुजू कराया जा रहा है उस वुजू को रुकवा दिया जाए, क्योंकि शिवलिंग का अपमान हो रहा है जिस जगह मिली थी। जो तीसरी जो है दोस्तों वो ये है कि फिलहाल वहां हमें पूजा करने की रोज इजाजत दी जाए। अब आप समझिए दोस्तों ये शर्तें हैं जो कि रखी गई हैं, और सभी की सभी शर्तें दोस्तों मुस्लिम समुदाय ने गलत बता दी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों नमाज तो बंद हो नहीं सकती है, नमाज तो वहां पर पढ़ी जाएगी। सिंपल सी बात यह है कि मुस्लिम समुदाय नमाज पढ़ना बंद नहीं करेगा, क्योंकि आपको याद है दोस्तों बाबरी मस्जिद में ही ऐसा गंदा खेल खेला गया था, जहां पर मुस्लिम समुदाय को पहले नमाज पढ़ने से रोका और उसके बाद बाकायदा राजीव गांधी ने गेट खुलवा दिए, और उसके बाद हिंदू पक्ष ने वहां पर जाकर मूर्तियां रख दी, जिसके बाद ही दोस्तों बाबरी मस्जिद का यह फैसला आया, वहां पर नमाज पढ़ने की भी रोक लगा दी थी। लेकिन अब दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि ज्ञान व्यापी में भी चालें चली जा रही हैं, दीवार गिराना। इसका क्या मतलब है दोस्तों? ताकि वहां पर भी बाबरी मस्जिद का इतिहास दोहराया जाए। इस शर्त को भी मुस्लिम समुदाय ने जो है यहाँ पर बर्खास्त करवाने की मांग की है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों आजम खान का रुख क्या है, क्या वापिस से अखिलेश यादव के पाले में पहुंच गए आजम? दरअसल दोस्तों आपको बता दें कपिल सिब्बल के शामिल होने के बाद सपा में कई कयासों का दौर लगाया जा रहा है कि आजम खान फिर से एक बार अखिलेश के साथ ताल से ताल ठोकते हुए चलेंगे। आपको बता दें चले दोस्तों विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि एक दूसरे से तू में भी शुरू हो चुकी है। अब जब तू में शुरू हुई है दोस्तों तो पुरानी बातें भी निकलेंगी। आपको पता हो कि आजम खान को पिछले 28 महीनों से परेशान किया जा रहा था, यानी कि लगभग 2.5 साल से, और ये मानकर चलिए कि आजम खान के ऊपर कोई सा ऐसा छोटा केस नहीं बचा जो आजम खान के ऊपर न लगाया हो। बकरी चोरी से लेकर तो भैंस चोरी से लेकर तो किताब चोरी तक हर चीज का केस ठोक रखा है। सवाल यही उठता है कि आज राजनीति का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। आज लोग राजनीति नहीं बल्कि बदले की राजनीति करते हैं। पहले दोस्तों ये राजनीति नहीं हुआ करती थी, जो हमने जाना है, जो हमने वरिष्ठ पत्रकारों से बात की है उससे पता चला। लेकिन दोस्तों आप समझिए आज वो राजनीति हो रही है जिसमें बदला सबसे पहले है, और हर सरकार जिसकी सरकार है वो बदला लेने पर आमादा है। आप देखिए सबसे ज्यादा अगर कोई बदला जिसमें भरा है वो है बीजेपी। जगह जगह दोस्तों एजेंसियों का दुरुपयोग करना, सीबीआई, एनआई, ईडी, इन चीजों का दुरुपयोग करती है बीजेपी की सरकार। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के ऊपर और उसकी राजनीति के ऊपर हमेशा से सवाल उठते रहे, आगे भी उठेंगे, क्योंकि बीजेपी आज जो राजनीति कर रही है वो राजनीति दोस्तों जनता के दिमाग से परे है। और यकीन मानिए हर जगह बदहाली हो रही है, हर जगह बेरोजगारी फैल रही है, इस पर सरकार कोई बात नहीं करती। लेकिन दोस्तों आप समझिए सरकार की जो राजनीति है वो साफ साफ देखी जा सकती है। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिए इस तरीके की वीडियोस के लिए।